अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्हेन अ मॉलिक्यूल लूजेस और गेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स इट फॉर्म अ मॉलिक्यूलर आयन। कि जब भी कोई मॉलिक्यूल लूज करे या फिर गेन करे, ठीक है, लूज करे या फिर गेन करे एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो क्या बना देता है, मॉलिक्यूलर आयन बना लेता है। तो इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक छोटी सी डायग्राम बना लेते हैं और फिर इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके टाइप्स को समझना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास इसकी टाइप्स में ही उस जो मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाने वाली हूँ उसकी जो टाइप्स हैं वो उन्हीं डायग्राम्स में भी डिस्कस होने वाली हैं। तो सबसे पहले हम लोग टाइप्स सीख लेते हैं कि हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन जो है उसकी टाइप्स कितनी हैं। उसके बाद हम इसके एक बेसिक डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई है इसको इंशाल्लाह डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर आयंस की दो टाइप्स हैं, एक है कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन और दूसरा है एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है और एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारे पास कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन है इसको हम पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, ठीक है। यानी इसमें पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है, पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, ठीक है, इसमें पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। और जो एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन है इसमें हमारे पास नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है, इसमें हमारे पास नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब ये पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होना और नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होना ये क्या है। तो जब हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल क्या करे, हमारे पास जब कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को लूज करे, ठीक है, जब हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल लूज कर दे इलेक्ट्रॉन्स को, तो तब वो क्या बन जाता है, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन, ठीक है। तब वो क्या बन जाता है, कैटायनिक, सी फॉर कैटायनिक, एम फॉर मॉलिक्यूलर, आई फॉर आयन, ठीक है। तो कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन बन जाता है जब भी कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को लॉस करे तो वो कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन बन जाता है। इसी तरह हमारे पास जब भी कोई मॉलिक्यूल हमारे पास गेन करे, क्या गेन करे, इलेक्ट्रॉन गेन करे, तो वो एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन बन जाता है, ठीक है। मतलब जब भी कोई मॉलिक्यूल गेन करेगा इलेक्ट्रॉन तो वो एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन बनेगा, लेकिन जब भी कोई मॉलिक्यूल लूज कर देगा इलेक्ट्रॉन को तो वो क्या बन जाएगा, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। तो कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन के एग्जाम्पल में हम सबसे पहले मैं आपको जो एग्जाम्पल देती हूँ वो देती हूँ मैं आपको CH4 की, ठीक है। CH4 यानी कि ये मेरे पास क्या है, मीथेन है, ठीक है। CH4 बोलते हैं मीथेन को, ठीक है। अब जब मेरे पास मीथेन जो है वो क्या करे, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, ठीक है। मीथेन जब अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है तो ये क्या बन जाती है, CH4। इसके ऊपर एक चार्ज आ जाता है जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज +1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि CH4 ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है। मैं आपको इसकी डिटेल नहीं समझाने वाली क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर मैं आपको समझाने लग गई तो फिर आपको बिल्कुल समझ नहीं आनी, ठीक है ना, कि बॉन्ड्स वगैरह किस तरह होते हैं और फिर इलेक्ट्रॉन मूव किस तरह करता है, ये सब कुछ, ठीक है। तो आपके लेवल का भी नहीं है, जस्ट हमारे बुक में एक छोटा सा टॉपिक गिवन है मॉलिक्यूलर आयन का, मैक्सिमम 6 to 7 लाइन्स का टॉपिक होगा और उसमें बस यही बताया गया है कि मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या है और बस थोड़ा सा ये इंट्रो है और डिफाइन किया गया है। तो जब मीथेन हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, ठीक है, मीथेन एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने से तो ये मीथेन जो है क्या बन जाएगी, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन बन गई है। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ ऑक्सीजन की, कि ऑक्सीजन जो है उसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने से ऑक्सीजन गैस क्या बन जाएगी, O2, और इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा -2 का, तो ये क्या बन जाएगी, एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन, क्या बन जाएगी, एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन बन जाएगी, ठीक है ना।
तो ये था कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन और ये था एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। जब मॉलिक्यूल लूज करे इलेक्ट्रॉन को तो वो कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन बन जाता है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जैसे CH4 पे आया, तो इसको हम पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। और एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन में जब कोई मॉलिक्यूल गेन करे इलेक्ट्रॉन को तो इसको एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। ये नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल भी कहला सकता है, जैसे ऑक्सीजन ने दो इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन बन गया है। तो क्वेश्चन अब ये पैदा होता है कि ये इनकी फॉर्मेशन होती कैसे है, यानी कैटायनिक कैसे बनेगा और एनायनिक कैसे बनेगा। ठीक है, तो इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, इसके लिए मैं आपको एक लाइन लिख के दे रही हूँ कि मॉलिक्यूलर आयन जो है ना वो बनता कैसे है, कि मॉलिक्यूलर आयंस, ठीक है, मॉलिक्यूलर आयंस आर फॉर्म बाय बम्बार्डिंग हाई एनर्जी रेडिएशंस। ठीक है, कि मॉलिक्यूलर आयंस आर फॉर्म्ड, कि मॉलिक्यूलर आयन कैसे बनते हैं, बाय बम्बार्डिंग, जब आप बम्बार्ड करते हो, ठीक है ना, समझे, एक किस्म का जब आप फेंकते हो, जब आप करवाते हो, बम्बार्डिंग हाई एनर्जी रेडिएशंस, जब आप हाई एनर्जी रेडिएशंस को, एक्सरेज भी हो सकते हैं, अल्फा पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। अब अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक्सरेज क्या होती है, आपके लेवल का नहीं है, तो मैं जस्ट यहाँ यही लिख रही हूँ कि मॉलिक्यूलर आयंस तब बनते हैं जब आप बम्बार्ड करवाते हो हाई एनर्जी रेडिएशंस को। ठीक है, हाई एनर्जी रेडिएशंस को बम्बार्ड करवाने से क्या होते हैं, हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन की फॉर्मेशन होती है। अब मैं आपको एक छोटी सी डायग्राम के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करती हूँ। अब हमारे पास मैंने क्या एक्सपेरिमेंट, एक ट्यूब बनाई है जिसको हम कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। अब इस डिस्चार्ज ट्यूब में दो मेरे पास इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, एक कैथोड है और एक एनोड है, और ये दोनों मेरे पास किससे कनेक्ट है, ये दोनों मेरे पास बैटरी से कनेक्ट है। ठीक है, ये दोनों मेरे पास बैटरी से कनेक्ट है। अब ये जो कैथोड है इससे क्या निकलेंगे, इससे मेरे पास क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकले। ठीक है, और ये जो हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब है इसके अंदर क्या मौजूद थे, हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद थे, गैस के मॉलिक्यूल्स। मैं गैस के मॉलिक्यूल्स को एम से डिनोट कर रही हूँ, गैस के मॉलिक्यूल्स इसके अंदर मौजूद थे। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इन गैस के मॉलिक्यूल से टकराएंगे तो क्या करवाएंगे कि इन गैस के मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करवा देंगे, इन गैस मॉलिक्यूल से क्या करवा देंगे, इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करवा देंगे। ठीक है ना, जैसे मेरे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो आ रहा है, ठीक है, स्पीड से आता है, ये इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से निकल रहे हैं, कैथोड से निकलकर गैस मॉलिक्यूल से टकराएंगे और इन मॉलिक्यूल से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करवाएंगे। जैसे अब ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है और मेरे पास एक गैस का मॉलिक्यूल पड़ा है, और इस गैस के मॉलिक्यूल से जैसे ही ये टकराएगा तो इससे क्या रिलीज करवा देगा, इससे इलेक्ट्रॉन रिलीज करवा देगा। ठीक है, यानी एक इलेक्ट्रॉन नॉकआउट करवा देगा, तो इस मॉलिक्यूल के ऊपर क्या आ जाएगा, इस मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इस मॉलिक्यूल के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है कि मेरे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है, इसके अंदर गैस मौजूद है। ठीक है, इस ट्यूब के अंदर मेरे पास क्या मौजूद है, मैं यहाँ लिख लेती हूँ कि इस ट्यूब के अंदर मेरे पास गैस मॉलिक्यूल्स मौजूद है। ठीक है ना, इस ट्यूब के अंदर मेरे पास क्या मौजूद है, गैस मॉलिक्यूल्स मौजूद है। ठीक है, गैस मॉलिक्यूल मौजूद है, ये कैथोड है और ये एनोड है और ये बैटरी से कनेक्टेड है। यहाँ से इसको वोल्टेज मिलेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, इन मॉलिक्यूल से टकराएंगे, मॉलिक्यूल से जैसे ही टकराएंगे इनसे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन बन जाएगा। तो अब सपोज करें मेरे पास कोई भी गैस का मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल है। ठीक है, मेरे पास कोई भी गैस का मॉलिक्यूल है और इस गैस के मॉलिक्यूल से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ। ठीक है, इस गैस के मॉलिक्यूल से जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, सही, आप देख सकते हैं गैस का मॉलिक्यूल था, उससे इलेक्ट्रॉन जो है निकला। ठीक है, उससे इलेक्ट्रॉन निकला, +1 इलेक्ट्रॉन में लिख लेती हूँ। तो ये कौन सा मॉलिक्यूलर आयन बन गया, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन। कौन सा मॉलिक्यूलर आयन बन गया, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन, क्योंकि इससे एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है। ठीक है, इसी तरह मेरे पास कोई भी दूसरा मॉलिक्यूल है। ठीक है, उस मॉलिक्यूल में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स इंटर किए, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऐड हुए, कोई भी मॉलिक्यूल है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए, तो उसके ऐड होने से मेरे पास इसके ऊपर M-2 यानी 2 नेगेटिव चार्ज, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स इंटर हुए हैं, तो इसके ऊपर M-2 का जो है, इसके ऊपर मैं इसको इस तरह शो करवाऊंगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल गैस मॉलिक्यूल में इंटर होंगे तो ये M-2 की फॉर्म में आ जाएगा, सही, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स इंटर हो चुके हैं, और इसको मैं कहूँगी एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। ठीक है, इसको मैं क्या कहूँगी, एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। ठीक है, क्योंकि इसमें एडिशन हुई है इलेक्ट्रॉन्स की, मॉलिक्यूल में एडिशन हुई है इलेक्ट्रॉन्स की, और इस एडिशन से जो मेरे पास आयन वजूद में आया है उसको एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन कहेंगे। और एक और
मेरे पास मालिक्यूल था, इसमें भी मेरे पास क्या हुआ, इसमें मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ मालिक्यूल से। जब इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ मालिक्यूल से तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, तो इसको मैं कैटायनिक मालिक्यूलर आयन कहूँगी। हमारे पास कैटायनिक मालिक्यूलर आयंस और एनायनिक मालिक्यूलर आयंस की कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं वो आपके सामने लिख देती हूँ। मेरे पास जो कैटायनिक मालिक्यूलर आयन है उसको मैं बस इसी तरह ही शो करवा रही हूँ, और एनायनिक मालिक्यूलर आयन को मैं कुछ इस तरह शो करवा रही हूँ, ठीक है ना। कैटायनिक मालिक्यूलर आयन की कौन सी एग्जाम्पल्स हैं, तो इसकी एग्जाम्पल्स मैं लिख लेती हूँ। जैसे मेरे पास है CH3 1 पॉजिटिव, ठीक है, इसी तरह NH4 पॉजिटिव। इस तरह एनायनिक मालिक्यूलर आयन की एग्जांपल्स जो आपकी बुक में दी गई हैं वो है C2H5O नेगेटिव, BF4 नेगेटिव, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपकी बुक में दिए गए हैं, तो वो मैंने आपके सामने लिख लिए हैं। इसने भी इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसने भी इलेक्ट्रॉन गेन किया, और कैटायनिक में क्या हुआ, इन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज किए, ठीक है। अब जो कैटायनिक मालिक्यूलर आयन्स हैं वो ज़्यादा कॉमन होते हैं एनायनिक मालिक्यूलर आयन की निस्बत, क्योंकि जो कैटायनिक मालिक्यूलर आयंस होते हैं वो आसानी से बन सकते हैं एनायनिक मालिक्यूलर आयन की निस्बत, इसलिए कैटायनिक मालिक्यूलर आयंस अबंडेंट में मौजूद होते हैं एनायनिक मालिक्यूलर आयन की निस्बत। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मेरी प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।